हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लिसरॉल। साबुनीकरण प्रक्रिया में ग्लिसरॉल प्राप्त अल्कोहल होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेफ्रिजरेटर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सर्वाधिक प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तब। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रैम में। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तब उसको रैम में आकर अटकता है। रैम रनिंग करके ही आउटपुट सूचना देती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? भोपाल गैस त्रासदी के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर की रात 1984 में यह घटना घटी थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहा का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः नर्म लोहा का प्रयोग करके विद्युत चुंबक बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मिर्गी एक किसकी बीमारी का उदाहरण है? मिर्गी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्नायु प्रणाली। मिर्गी जो है एक स्नायु प्रणाली बीमारी का उदाहरण है। यह मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? सिखों के धार्मिक स्थलों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ननकाना साहिब। ननकाना साहिब जो भारत में नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ननकाना साहिब सिखों के प्रमुख स्थलों में से एक पवित्र स्थल है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ऑप्शन ए, ननकाना साहिब जो है वह भारत में स्थित नहीं है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किसी इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? इको प्रणाली में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थलीय। स्थलीय में शामिल किया जाता है। इको प्रणाली जो स्थलीय भूभाग का अंश है, ग्रासलैंड यह सब जो है स्थलीय भागों पर ही पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देशों की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया है? किस यूरोपीय संघ देश ने अपना निजी मुद्रा को रखा है, यूरो को नहीं अपनाया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीडन। स्वीडन जो है वह यूरो को नहीं अपनाया है, इसका अपना राष्ट्रीय मुद्रा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 12, गोल्फ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गोल्फ। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह कोर्स से संबंधित है। कोर्स से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता था? कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रहे हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सलार जंग संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है? सलार जंग संग्रहालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश गिराकर व्याख्यात किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक्स किरण किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? एक्स किरण किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है एक्स किरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, उत्पादन के घटक से अवसर लागत होती है जो उत्पादन के घटक से अवसर लागत क्या होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है। यानी उत्पादन के घटक से अवसर लागत होती है जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न जो है अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है? भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है भारत की संसदीय प्रणाली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उक्त सभी, यानी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, ये सभी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए तत्व आवश्यक हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? यह भी प्रश्न जो है अर्थशास्त्र से संबंधित है। अतिरिक्त मान। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्गत आगत का अंतर। अतिरिक्त मान जो है वह निर्गत आगत के अंतर के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किस अनुच्छेद के अनुसार राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता? किस अनुच्छेद के अनुसार राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? किसी न्यायालय के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 37 के अनुसार राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है वह किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? कौन सी भाषा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है वह 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय साम्राज्य की राजधानी मदुरई स्थित थी? मदुरई।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पांड्या साम्राज्य की राजधानी मदुरई में स्थित थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वे दो वंशज कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? वह दो वंश कौन से थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलाम तथा तुगलक। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, यानी कि खिलजी वंश के तत्काल पहले गुलाम वंश और तत्काल बाद तुगलक वंश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किसमें अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? किसने जो था अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था वह 1857 के संघर्ष में अंग्रेजों के साथ भाग नहीं लिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? कौन सा संशोधन अधिनियम? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ट्राइटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइटियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।